नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। जैसा कि जन्माष्टमी महोत्सव आने वाला है और जन्माष्टमी की तैयारियां राजधानी रायपुर में बड़े ही जोरों शोरों से देखने को मिल रहे हैं। वैसे ही बात करें अगर हम इस्कॉन टेम्पल रायपुर के, तो रायपुर के इस्कॉन टेम्पल का वीडियो आपने पिछली बार भी देखा था, जहाँ पे जन्माष्टमी की तैयारियां बड़ी ही धूमधाम से हो रही है और साथ ही साथ कुछ ऐसी प्रतियोगिता भी इस बार शामिल किया गया है जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें कोई भी युवा या आयु वर्ग ऐसा कुछ नहीं रखा गया है। जो भी चाहते हैं आप उसमें प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करने आए हैं यूथ फोरम के डायरेक्टर से। तो चलिए जानते हैं कि इस बार जो इस्कॉन मंदिर में जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी सारी डिटेल्स इनसे जानते हैं। हरे कृष्ण। इस बार इस्कॉन टेम्पल में जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल से हमें बताइए। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं, यह जन्माष्टमी उत्सव बहुत विशेष है, जहां लोग भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन प्रसन्नता कैसे भगवान की हो, तो इसके लिए हमने विभिन्न आयोजन किए हैं। कैसे व्यक्ति जुड़े भगवान से, जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन है। इसमें विशेषकर से हमारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं। जो हमारे पुरुष वर्ग हैं उनके लिए भी पेंटिंग प्रतियोगिता है, साथ ही साथ रंगोली प्रतियोगिता में पुरुष या महिलाओं के लिए ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि दोनों को अलग अलग रखा गया है, दोनों ही पार्ट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रतियोगिताएं हैं। लड्डू गोपाल सजाओ प्रतियोगिता है, रंगोली प्रतियोगिता है, 56 भोग बनाओ प्रतियोगिता है, थाली सजाओ प्रतियोगिता है। साथ ही साथ युवा वर्ग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस्कॉन के साथ मिलकर आध्यात्मिकता को समझे। आज युवा वर्ग की परेशानी है कि वह आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझ पाता। जिसको योग समझता है वो योग नहीं है, वह कुछ विशेष प्रकार के आसनों को समझता है, यही योग की क्रिया है। तो हमने देखा है कि हमें इस्कॉन के माध्यम से बहुत अच्छे से अपने कल्चर को समझाया जा सकता है। प्रभु जी, आपने प्रतियोगिता के बारे में बताया, तो ये जो प्रतियोगिता है ये पहले से रजिस्ट्रेशन करना है या ऑन द स्पॉट होगा? प्रतियोगिताओं के लिए हमने विशेष कई ग्रुप्स बनाए हैं, जिसमें हमारी माताएं जो हैं, इस्कॉन की जो दीक्षित माताएं हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं। वह लोगों को जाकर एक एक करके जोड़ रही हैं। उसका प्री रजिस्ट्रेशन भी रखा गया है, ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन होगा। हमारी माताएं दुकान दुकान में जाकर, घर घर में जाकर पर्सनल लोगों से मिल करके इस प्रतियोगिता के लिए रजिस्टर कर रही हैं। हमारी ये माताएं हैं, जो बहुत सारी माताएं यहाँ खड़ी हैं, और इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है और अभी मेहनत कर रही हैं। रेगुलरली वो रोज 6 घंटा 7 घंटा लोगों के बीच में जाते हैं और ये बताते हैं कि इस्कॉन किस प्रकार से प्रयासरत है इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे कल्चर को बचाने के लिए। किस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है। प्रभु जी ने जैसे बताया कि यहाँ पे जो माता जी लोग हैं उनका बड़ा ही सहयोग है इस जन्माष्टमी उत्सव को खास बनाने के लिए, कि रायपुर इस्कॉन का जो इस बार जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा वो बड़ा ही धूमधाम से और एकदम अलग होगा। तो आइए जानते हैं माता जी से कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो आप सबको, हमारे इस्कॉन परिवार की ओर से पूरी मीडिया को और न्यूज़ प्लस 21 को सबको आमंत्रण कि आप सबको को लेकर जरूर आए। 18, 19, 20 3 दिन का आयोजन है। बाल महोत्सव, महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मेरे पास ये लीफलेट है जिसमें 5 प्रतियोगिताओं की जानकारी दी गई है। आप प्री रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। अगर प्री रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम आप लोगों के लिए आपकी जगह सीट कंफर्म कर लेते हैं। साथ ही जो भी बच्चे और हमारे साथ माताएं जुड़ती हैं, जो विशेष तौर पर हमने जो दीदियों के लिए तैयार किया हुआ है, तो आप यहाँ यदि आती हैं तो इस्कॉन का हर प्रतिभागी को एक प्रतिभागी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। प्रसादम की उन सबके लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आप जो बच्चे विशेष तौर पर जो ये पेंटिंग प्रतियोगिता रखी गई है, यदि वो उस पर भाग लेते हैं तो निःशुल्क ये प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें हम चाहते हैं हर आयु वर्ग के बच्चे हमारे साथ जुड़े। चित्रकला प्रतियोगिता 2 भाग में आयोजित की गई है, 15 वर्ष से नीचे के और 15 वर्ष से ऊपर के। इसमें स्कूल, कॉलेजेस और कोई भी भाग ले सकता है। जो बच्चे इस प्रतियोगिता में विनर होंगे, जीतेंगे, उनका इस इस्कॉन के कार्ड में आने वाले आगामी वर्षों पे उन बच्चों की पेंटिंग को इस पर लगाया जाएगा। और ऐसे भी इस्कॉन वर्ल्ड वाइड सेंटर है हमारा, तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह मिलेगी। तो आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन प्रतियोगिताओं में। ये पेंटिंग प्रतियोगिता पूर्णतः निःशुल्क है, लेकिन कुछ प्रतियोगिताएं जो विशेष प्रतियोगिताएं हैं, जैसे लड्डू गोपाल सजाओ प्रतियोगिता, यदि आप इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो 19 के जो जन्माष्टमी 19 अगस्त के
आपके जन्माष्टमी वाले दिन आपके लड्डू गोपाल की सेवा हमारे इस्कॉन के दीक्षित भक्तों के द्वारा की जाएगी। उनको 56 भोग लगाया जा रहा है। 56 भोग कंपटीशन जो है ये पूर्णतः इसलिए किया जा रहा है कि उस दिन हम हमारे पूरे दिन लड्डू गोपाल की सेवा कर सकें। आरती की थाली तो 1100 आरती की थाली और 1100 दीपक से उस दिन विशेष आरती होनी है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए और इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनिए। प्रतियोगिता के लिए नहीं, राधा रास बिहारी के लिए जुड़िए, हमारे इस्कॉन परिवार के साथ जुड़िए। हम आप सभी से यही निवेदन करते हैं और आशा करते हैं कि हमारे पास उस दिन ओपन एंट्रीज इतनी हो कि हम आपके लिए शायद कहना पड़े कि आप आगामी वर्षों पर हमारे साथ आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः News+21 को मैं धन्यवाद देती हूँ और आप लोग सबको लेकर आए। जी, और यहाँ पे हमारे पास और भी माता जी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनको कितना उत्साह से, वो हम अभी देख रहे थे कितने उत्साह से ये लोग अभी काम कर रहे हैं, माता जी लोग लगे हुए हैं, सहयोग दे रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको, कैसी तैयारियां चल रही है आपकी? हमारी तैयारी तो अभी बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग अभी पर डे आते हैं और सवेरे से निकल जाते हैं सभी माताएं और पूरा दिन हम प्रचार करते हैं और हर स्कूल कॉलेज सब तरफ जा कर के हम प्रचार कर रहे हैं, इस्कॉन का प्रोत्साहित कर रहे हैं सबको। माता जी लोग जो है वो सुबह से लेकर निकल जाते हैं और चाहे वो दुकान हो, चाहे वो गली हो या जो भी मोहल्ला, वहाँ जाके इस्कॉन का जो ये आयोजन किया जा रहा है जन्माष्टमी के उत्सव को लेकर, उसको बहुत ही दिल से वो जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो इसका आप भी ज़रूर सहयोग करें और भी जानते हैं माता जी से। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने संस्कृति का प्रचार करके। मतलब हम चाहते हैं कि सभी बच्चे से लेके पूरे हर कोई इससे जुड़े, अपनी संस्कृति को समझे। इसी के कारण ये प्रतियोगिताएं रखी गई हैं कि बच्चे भी समझ पाए इस चीज़ को कि हमारी संस्कृति में क्या है, वहाँ से हमको क्या मिल सकता है, ये सब चीज़ें जानने के लिए। और बाकी तो भगवान की सेवा के लिए तो वैसे भी कोई वो की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये प्रतियोगिताएं मतलब थोड़ा आकर्षित करने के लिए रखी गई हैं। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा लग रहा है भगवान की सेवा में अपना कुछ योगदान दे करके, और हम रोज़ सबको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो भगवान की सेवा में आ सके, चाहे वो कंपटीशन से रिलेटेड हो या कैसे भी। तो हम सबसे निवेदन करते हैं कि वो इस कंपटीशन से जुड़े और अपने परिवार के साथ जुड़े और राधा रास बिहारी की सेवा में आगे आए। हरे कृष्णा, अभी के समय में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन हमें समय निकालना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम भगवान के नाम से समय निकालें और छोटे से बड़े जो भी हैं उनके दर्शन के लिए ही सही आएँ और जो भी होता है अपनी तरफ से सहयोग करें और इस चीज़ का लाभ उठाएं और अपनी संस्कृति को जाने बचाए रखें। तो देखा आपने कि यहाँ पे जो माता जी लोग हैं वो कितने मेहनत से यहाँ पे जो है अपना सहयोग दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ अभी प्रीचिंग में लगे, प्रचार में लगे, ताकि कहीं से भी भगवान की जो है वो सेवा हो सके। जो भक्त हैं, जो भगवान से दूर हैं, वो भगवान के करीब आ सके। उसके लिए चाहे इस्कॉन मंदिर ने ये प्रतियोगिता निकाली हो कि चाहे इसी बहाने वो मंदिर में आए और भगवान का दर्शन करे, जन्माष्टमी उत्सव में वो शामिल हो जाए। तो आप भी, हम चाहते हैं कि इस जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण के धाम में आइए और उनका दर्शन करिए और साथ ही साथ ये जो पेंटिंग प्रतियोगिता या जो भी प्रतियोगिता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात बताइए, शेयर करिए और ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके। बाकी ऐसी तमाम जानकारी से देखते रहिए News+21, आपके हक की बात।